गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारा डे 19 है एंड इसमें हमने कल पढ़ा था। तो उसमें हमें क्या बनाना था, जादुई कार्य सूची। तो वो दिन के कोई से भी ऐसे काम हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही क्रूशियल है। तो उसमें ना हमें वो काम लिस्ट डाउन करने थे। जैसे आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए, या आप इतने टाइम से बहुत कोई अपने लिए एक डॉक्टर, परफेक्ट डॉक्टर आप ढूंढ रहे हो, आपको अभी तक वो डॉक्टर नहीं मिला है। तो इवन वो डॉक्टर ढूंढना, या आपके अगर सेहत में कोई ब्रेकडाउन है तो उस चीज़ के लिए, या किसी से कोई विवाद चल रहा हो, तो इवन उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो हमारा ये कल का असाइनमेंट था। एंड इसमें क्या करना था हमें, कि अपनी जो हमने जैसे लिस्ट बना ली, देन हमने चीज़ों की लिस्ट बना ली, फिर उसके बाद हमें विजुलाइज करना था कि वो एक्चुअली मतलब हमें ना एक सोल्यूशन मिल गया है, या चीज़ें बहुत अच्छी तरह जा रही हैं। एंड ये हो सकता है कि लग जैसे कल क्वेश्चन भी आया था कि जैसे हमने मैजिकल डे करा था, तो सेम वे में कल का चैप्टर भी सेम आपको लग सकता है कि हाँ, हमने दिन के लिए भी तो ऐसे ही करा था, पूरा विजुलाइज किया था। तो हाउ इज इट डिफरेंट कि ये मैजिकल टू डू लिस्ट से। बट देन द थिंग इज, हमने, आप देखो, हमने डे 13 पे अपने ड्रीम्स लिखे थे। तो अब हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं ना, वो बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। तो अगर हमारा ड्रीम है कि हमें 100 मंजिल पे पहुंचना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना कि हम एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल तो एटलीस्ट एक एक दिन करके आगे बढ़ सके। तो इसीलिए तो हमने जब वो अपना वो कर लिया कि ना, ड्रीम्स लिख लिए, तो उसके बाद आया मैजिकल डे। क्योंकि आपका अगर सपोज हर दिन के काम बनते गए बनते गए बनते गए, तो हर एक दिन का काम बनना इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट, ताकि आप अल्टीमेटली जो आपका ड्रीम है, जो भी XYZ जो भी ड्रीम है, आप उसे अचीव कर पाओ। क्योंकि हर दिन काम बनना चाहिए ना। अगर किसी दिन काम नहीं बना, या आपकी बहुत कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो उसमें अड़चन आ गई, वो ठीक से नहीं चली, तो आपका अगर जो ड्रीम जॉब वाला एरिया है ना, तो उसमें अड़चन आ जाएगी। तो इसलिए हमने मैजिकल डे वाला चैप्टर पढ़ा था कि हम अपने दिन में जादू कैसे डालें। फिर हमने रिलेशनशिप्स पे भी करा कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो हम अभी फ्यूचर में इमीडिएटली ठीक करना चाहते हैं। तो वो रिलेशनशिप भी मतलब ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब मैजिक बुक से क्या होता है, हमारे हमें सारे एरियाज में बड़ी संपूर्ण, बड़ा कंप्लीट तरीके से हमें सक्सेस मिलती है, और बहुत ही सस्टेनेबल सक्सेस। जो ना मतलब सस्टेनेबल का क्या मतलब हुआ, जो ठहरी हुई है सक्सेस, ये नहीं कि अभी आई 2 दिन बाद चली गई। जैसे होता है ना कि आजकल जैसे लोग वायरल हो जाते हैं, तो एक दिन का फेम होता है, उसके कुछ दिन बाद वो फेड अवे हो जाता है उनका फेम। तो नहीं, हमें सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए कि आए, टिकी रहे और बढ़ोतरी होती रहे उसमें। तो इसीलिए एंड फिर हमने हेल्थ में किया, फिर हमने चेक बनाया। तो चेक में क्या था, हाँ आपको अभी जैसे आपने कोई ड्रीम हाउस या ड्रीम गाड़ी या कुछ का भी सपना देखा होगा, जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीजें, अच्छे अच्छे कपड़े लेने के लिए, लेकिन उससे पहले आपकी आज की जरूरतें पूरा होना वो बहुत जरूरी है। तो हमने आज की जितनी भी जरूरत है, आप चाहते हो आपको अच्छा फ्रिज मिले, आप चाहते हो आप घर का रेनोवेशन कराना चाहते हो, तो उसका आपने एस्टिमेट बना के मैजिक चेक में डाला। सो आज की जरूरतें कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन अचीविंग दैट ड्रीम हाउस, ड्रीम गाड़ी। तो वो सब। और टू डू लिस्ट में क्या था, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फाइनल एग्जाम है उसमें मेरे इतने नंबर आए, कि 95 मार्क्स आने चाहिए। तो 95 मार्क्स तब लाने के लिए अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, कि जितने भी क्लास में टेस्ट होते हैं, जितने भी सरप्राइज टेस्ट होते हैं, या जितने भी मैं ट्यूशन या कोचिंग जहाँ पे भी जाती हूँ, वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, वहाँ पे मेरे अच्छे नंबर आए, है ना। तो अगर मैं उन सब में फेल हो रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं, मेरा जो फाइनल पेपर है ना, मैं उस पर भी फेल हो जाऊंगी। अगर मैं इन सब में अच्छे मार्क्स ला रही हूँ, तो चांसेस क्या है कि मैं फाइनल पेपर में भी अच्छे मार्क्स ला पाऊंगी। सो दैट इज वाई हमने टू डू लिस्ट में क्या करा। तो जितने भी हमें हमारे छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, ताकि हम उसमें स्मूथनेस लाएं, तो हमारा क्या होगा, हमारा फाइनल पेपर की भी ना कोई श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, हम ये अच्छे से कर सकते हैं। तो अब क्या है कि अब हमने ड्रीम्स भी कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो इतनी बड़ी जो ड्रीम लिस्ट थी, लेकिन हम अभी इसमें से जो 10 सबसे इम्पोर्टेंट है, हम उन पे फोकस कर रहे हैं, हम उनमें एनर्जी डाल रहे हैं।
एंड इसमें जैसे मैजिक चेक में क्या होता है, आपका एक चेक कंप्लीट हुआ उसके बाद आप दूसरा चेक भर लो। तो जैसे मेरा एक चेक हो गया, मैंने जो फ़ोन के लिए 28,000 रुपये भरे थे, मेरे को मिल गए रुपए। कल कल हाँ, कल मेरे को वो रुपए मिल गए। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दूसरा चेक बनाऊँगी जो चीज़ मुझे चाहिए। एंड इसमें क्या है कि आप ना वही चीज़ भरो जिसका आप एक्चुअली मन से चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को सपोज एप्पल इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं एप्पल बिकॉज दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है, शो ऑफ ये वो। तो अगर मैं उस नेगेटिव भावना से एप्पल का फ़ोन का अमाउंट डाल दूंगी ना, तो नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पाऊंगी, मैं खुशी ही नहीं फील कर पाऊंगी। और मैं जो भी इमोशंस अगर विजुअलाइजेशन में फील भी करूंगी ना, तो वो जेलसी या नेगेटिव थॉट्स वाले होंगे। तो इसीलिए अपनी मनचाही चीज़ का डालना, और एक चेक पे एक बार मतलब एक चेक पे सिर्फ एक ही आइटम का होना चाहिए, कि मुझे ये फ़ोन चाहिए तो उसका अलग चेक, मुझे अच्छा घर का अगर सपोज़ आपको रेनोवेशन कराना है, तो आप क्या आप हिसाब बनाओ कि अच्छा इतना-इतना काम कराना है या ऐसे पेंट होना है, तो ये सब तो ना इतना खर्चा आएगा। तो आप ऐसे बजट बना लो, फिर उसके टोटल अमाउंट का डालो, फिर आप विजुअलाइज़ करो आपका घर कैसा लग रहा है। अब आपने जैसे नई फ्लोरिंग है, नया इटालियन मार्बल या टाइलें जो भी लगवाते हो आप, वो लगवाया है, नया पेंट है, कैसा लग रहा है, आपने किचन पूरी रेनोवेट कराई है, मॉड्यूलर बनवाई है, या जो भी आपका सपना होगा। तो ऐसे एंड आप जब डेली विजुअलाइज करते रहते हो, आप एक बड़ा मैग्नेट बन रहे हो। एक होता है कि एक छोटी सी मैग्नेट है, तो वो ना एक सेफ्टी पिन को खींच सकती है अपनी तरफ, लेकिन अगर मुझे सपोज एक बहुत बड़ी गाड़ी खींचनी है अपनी तरफ, तो वो छोटे से मैग्नेट से नहीं हो पाएगा ना। तो मुझे अपना मैग्नेट भी क्या बड़ा वाला चाहिए होगा, बहुत काफी बड़ा, जो वो इतने कई किलो की या इतने कई टन की गाड़ी को अपनी तरफ खींच सके। तो सेम वे में हम क्या मैग्नेट बन रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए। तो हम जितना विजुअलाइज करते रहते हैं, हम जितना ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं, अपने पास्ट के जितने भी गड्ढे हैं अलग अलग एरियाज में उन्हें भरते रहते हैं, तो इससे हम ना बड़े 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 अपने ड्रीम्स के लिए मैग्नेट बन रहे हैं। क्योंकि जितना बड़ा ड्रीम होता है उसके लिए उतनी पावर भी लगती है। तो जैसे आप एक है कि अम, आपने अगर दिन के सिर्फ 10 ग्रैटिट्यूड लिखे, आपको 10 रुपए मिल गए, तो 10 रुपए में आप सिर्फ आप कुरकुरे आपने कुरकुरे खरीद लिया। लेकिन सपोज आपको गाजर का हलवा खरीदना है, तो अगर वो 500-600 रुपए किलो आता है, तो आपको 500-600 रुपए कमाने भी तो पड़ेंगे ना गाजर का हलवा खरीदने के लिए। सो इट इज़ द सेम थिंग। एंड आज का हमारा चैप्टर है मैजिक फुटस्टेप्स, जादुई कदम। तो ये मतलब बहुत ही ईज़ी टू डू चैप्टर है। इसमें मतलब कुछ असाइनमेंट नाम का भी तो कुछ फ़ील ही नहीं होता। एंड जैसे आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में कि ये कोई बीच है, एंड सामने ये मतलब समुद्र है, ये समुद्र का तट है, और यहाँ पे ये जो कदम हैं, तो किसी के पैर के निशान यहाँ पे हैं, लेकिन इन कदमों पे बड़ी वो टिमटिमाती हुई रोशनी, सुंदर सी रोशनी है। एंड इधर आस-पास आगे जाके पहाड़ भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो हर दिन होता है वो एक ना बेसिकली क्या होता है, हम चलते चलते हर दिन ना अपने ड्रीम्स की तरफ और पास चलते जा रहे हैं, है ना। एंड मतलब विद ईच पासिंग डे हम अपने ड्रीम्स के और क्लोज होते जा रहे हैं। मतलब आज आई एम मतलब एक दिन से डिफरेंस है, लेकिन एक दिन से भी ना आई एम क्लोजर टू माई ड्रीम, जो मैं एक दिन पहले थी, तो एक दिन से भी आई एम क्लोजर। तो आज हम ये देखेंगे कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, या हमारा जो डेली रूटीन लाइफ का चलना फिरना होता है, इवन हम उसमें जादू कैसे डाल सकते हैं। पढ़ें। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। हाँ, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरी लाइफ दूसरे लोगों पे कितनी मतलब डिपेंडेंट है। एंड चाहे कोई अभी जिंदा हो या जिंदा ना हो, बट उनकी मतलब जो मेरी लाइफ है वो दूसरे
कि दूसरे लोगों का कितना एफर्ट डलता है ना आपकी ये लाइफ पूरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कई बार हमें लगता है हम ही हैं पैसे कमाने वाले, सारे काम करने वाले, सब कुछ अरेंज करने वाले अपने हिसाब से। बट देन नहीं। जैसे आप नोटिस करो, आप अभी जिस बिल्डिंग में बैठे हो या आप जिस घर में भी बैठे हो, तो ये इसकी मतलब ये दीवारें, ये बिल्डिंग किसने खड़ी करी? कोई तो था जिसने आके ईंटें लगाई, सीमेंट लगाया, फ्लोर बिछाए, या इतना सब प्रोसेस होता है एक बिल्डिंग बनने में भी। तो हमने तो क्या करा, हमने सिर्फ रुपए दे के हमने उसे एक्सचेंज में खरीदा है। लेकिन कोई तो है, जैसे इन्होंने कहा है कि जीवित व मृत भी के श्रम पर निर्भर है। श्रम क्या? सामने वाले की मेहनत। हमने तो पैसे देके उसे खरीद लिया, लेकिन कोई तो है ना जो मेहनत करता है। कोई तो है ना जिसने ये गिलास बनाया जिसमें आज मैं पानी अगर पी सकती हूँ। तो ये मैंने तो सिर्फ पैसे देके खरीद लिया, बट देन आज अगर मैं इस गिलास में पानी भी पी पा रही हूँ, इट इज बिकॉज कि किसी और ने इस गिलास को बनाने में बड़ी मेहनत करी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान ने ये गिलास बनाया था मैं उसे जानती हूँ या ना जानती हूँ, है ना? हम हर किसी को जानते भी नहीं होते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान अभी ज़िंदा हो या वो इंसान चले जा चुके हो, हमें क्या पता। एंड ऐसे ही मतलब आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं, चाहे आप जो कपड़े पहन रहे हो वो किसने बनाए हैं, चाहे अगर मैं ये लैपटॉप भी यूज़ कर रही हूँ तो लैपटॉप भी तो किसी ने बनाया होगा ना। चाहे फैक्ट्री में बना, मशीन ने हेल्प करी, बट देन कोई तो होगा ना सुपरवाइजर, कोई तो होगा ना टेक्नीशियन जिसने ये बनाया होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आज वो जिंदा भी हो या उन्हें गुजरा हुआ काफ़ी टाइम हो चुका हो, बट देन ऐसे ही हमारे पूरी लाइफ हर एक चीज़, चाहे आप अगर मतलब ऑफिस में काम भी करते हो, तो मतलब एक एक वक्त की अगर हम चाय भी पीते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में, वो चाय पत्ती पता नहीं कौन से जो टी फार्मिंग होती है, कौन से वहाँ के पेड़ पे किसने उगाया, या अगर हम आज सांसें भी ले रहे हैं, आप और मैं इतनी करोड़ों सांसें लेते हैं, बट हमने और आपने कितने पेड़ उगाए हैं? मतलब मैंने तो आज तक कोई पेड़ नहीं उगाया है, लेकिन हम इतने सालों से सांसें लिए जा रहे हैं। और ये पेड़ किसने उगाए होंगे? हम कहते हैं ना ये पेड़ 100 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। तो ये पेड़ पता नहीं कौन से जमाने में कौन से आदमी या कौन से आंटी ने उगाए थे। तो कितने लोगों की मेहनत है, इवन एक टाइम की सांस लेने के लिए भी कितने लोगों की मेहनत है इसमें। किसी ने तो पेड़ लगाया, लेकिन कोई तो होगा ना जिसकी ड्यूटी थी, जिसने पानी डाला, जिसने उसका ध्यान रखा। तो ये सब। एंड इसके लिए हमें मतलब उनको आज हम मतलब थैंक यू करना सीख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन जैसे लोग जो स्टैंड आउट करे हैं ना, तो आप यही देखो कि कितना ग्रैटिट्यूड वाली भावना है जो इन्होंने ऐसा कहा है। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज सोचो अगर आप इतने लोगों को इतना ग्रैंड लेवल पे आप सबके दिल से आप शुक्राने करे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ तो बिल्कुल ही मैजिकल स्टार की तरह तो बनेगी ही। तो मतलब दिस इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम ये जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं वे में इनको पता है कि ना कोई सुपर, कोई, चाहे आप उसे भगवान कहो चाहे कुछ भी कहो, बट एक कोई ना कोई है सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर। एंड ये उसी के लिए उतना ग्रेटफुल होता है, अपने आसपास के लोगों के लिए इतना ग्रेटफुल होता है कि ना इनके आप देखो कि इतना इस मुकाम पर अगर ये पहुंचे हैं ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। आगे पढ़ें। इन शब्दों में आइंस्टीन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन। तो ये हर दिन ये मतलब इन्होंने कहा ना कि मैं हर दिन 100 बार याद दिलाता हूँ कि दूसरे लोगों के एफर्ट्स पर मेरी पूरी लाइफ बिल्ट अप है। तो ये ऐसे हर दिन इतना सोचो, इतना 100 कहाँ होता है। हम मतलब अब तो मैजिक बुक में आके शायद आप 100 बार थैंक यू भी कह देते होगे, लेकिन इतने सालों से तो मतलब एटलीस्ट मैजिक बुक से पहले तो मैंने कभी थैंक यू नहीं कहा। एंड मतलब इन्होंने अपनी सफलता का ना एक रहस्य बता दिया है कि मतलब आपको ग्रैटिट्यूड करना है और हर दिन करना है। आगे पढ़ें। आइंस्टीन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टीन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम
उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएँगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वार्ड 1921 टू 1994 लेखक। हम्म। तो आज का जो हमारा असाइनमेंट है जादुई कदम मैजिक फुटस्टेप्स, तो उसकी इंस्पिरेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ही है। एंड ये बेटर है ना कि किसी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुल है वही हमें बता सकता है कि ना लाइफ में कैसे आगे बढ़े, कैसे सक्सेसफुल हुए। बट देन यूजुअली क्या होता है कि हम उन्हीं से, अपने आसपास के लोगों या रिश्तेदारों या पड़ोसियों से हेल्प मांगते हैं, जो जिनका मतलब खुद लाइफ में इतना कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा था, एंड हम लोग उन्हीं की सुनते हैं ज्यादातर। एंड तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है कि सिर्फ चलने से अगर हम उसमें ग्रैटिट्यूड डालें तो ये कैसे वर्क करेगा। बट देन ये ना बहुत ही मतलब मेन तो आपकी फीलिंग है। तो आप जितना ज्यादा अच्छा फील करते रहोगे तो ऑब्वियसली उस हिसाब से रिजल्ट भी आएगा। बट देन ये बहुत ही इजी टू डू चैप्टर है। एंड इससे एक तो आपकी, अगर आप अभी तक थैंक यू या ये सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते आए हो ना, तो अब आपकी एक फीलिंग का एक लेवल आपने भी देखा होगा, अब आप जैसा महसूस करते हो थ्रू आउट द डे वो काफी डिफरेंट है। तो अब क्या कि जब हम उसे ऐसा कोई असाइनमेंट में या ऐसे कोई प्रैक्टिस करने का तरीका डाले जिससे आपके पास तो क्वालिटी तो है, आपने इतने दिन प्रैक्टिस कर ली तो आपकी इवन फीलिंग्स या आपके एहसास की भी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू डू चैप्टर। वरना यूजुअली हमारे लिखने के या विजुअलाइजेशन के असाइनमेंट होते हैं। एंड जैसा इन्होंने कहा है विलियम ने कि आपके पास पूरे दिन में 86,400 सेकंड हैं, लेकिन उसमें से हमने कितने ही हार्डली धन्यवाद कहने में इस्तेमाल किए होंगे। यूजुअली अगर आप लिखते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें ना आपके कई सेकंड कवर हो जाते हैं, लेकिन सोचो पूरे दिन में अगर आप हर एक सेकंड के लिए थैंक यू बोलो तो कितना मैजिकल होगा। आगे पढ़ें। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो हमारा आज का असाइनमेंट यही है कि आप जहाँ पर भी जाओगे आप वहाँ पर चलते चलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओगे। तो इन्होंने जैसे कहा कि आपने एक पैर रखा तो धन्यवाद, दूसरा रखा धन्यवाद। तो आप हर कदम के साथ ये जादुई शब्द धन्यवाद, या अगर आप इंग्लिश में आपको ज़्यादा फीलिंग आती है तो आप थैंक यू, तो आप बोलते जाएंगे। एक पैर रखा थैंक यू, दूसरा रखा थैंक यू, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे आप चलते जाओगे। तो इससे क्या करना है कि
आप इसे कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हम क्या होता है, हम पूरे दिन में बहुत चल रहे होते हैं ना। आप किचन में पानी पीने गए, फिर आप बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए या कपड़े उठाने के लिए चले गए, फिर आप डाइनिंग टेबल पर आए खाना खाने, फिर आप बेडरूम से मे बी बाथरूम तक जा रहे हो, फिर बालकनी में जा रहे हो, तो हम ऐसे ना, या नीचे अगर सामान लेने जा रहे हो, राशन लेने जा रहे हो, तो हम हर जगह चल ही रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ऐसा चीज़, ऐसी एक्टिविटी जो हमारी लाइफ का ना बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है ना, मतलब चलना तो फिरना तो होता ही है हमारा हर जगह, हम पूरे दिन ही चलते रहते हैं। तो आज हम उसमें ऐसी चीज़ जो हम थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा करते हैं प्रैक्टिस, तो हम उसमें आज मैजिक डालेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप उसके लिए निकलते वक्त आप थैंक यू ये जादुई कदम का असाइनमेंट ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो दिन में कई सारी चीज़ें होती है ना जो हम इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप इवन ऑफिस जा रहे हो, आप उसके लिए भी अगर चल के जा रहे हो या कुछ भी है, तो आप ये भी तो चाहते हो ऑफिस में आपका दिन अच्छा जाए, बॉस आपकी तारीफ करे, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाए, ये सब। तो आप जब चल रहे हो तब थैंक यू कर सकते हो, या आप इवन किसी डॉक्टर या किसी डेंटिस्ट या किसी फिजियोथेरेपी वगैरह किसी वाले को भी दिखाने जा रहे हो, तो आप उसके लिए भी थैंक यू बोलते हुए जाओ, क्योंकि आप ये भी तो चाहते हो ना आपका जल्दी से जो भी इलाज चल रहा है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, आप पूरे तंदुरुस्त हो जाओ, अच्छी तरह चलने फिरने लगो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने कहा हेयर ड्रेसर क्या, नाई बेसिकली बाल कटवाने वाला, तो इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वही बिल्कुल ऐसे अजीब से बाल काट दे तो आपको भी लगेगा यार ये क्या ही हो गया। तो इवन एक बेसिक सा काम बाल कटवाना, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहीं पर भी जा रहे हो, अपना हर जगह ये थैंक यू करते जाओ। चाहे आप अगर ट्रेन पे भी जा रहे हो, तो आप इवन प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहे हो, या बस स्टैंड तक चल के भी जा रहे हो, तो आप भी तो चाहते हो ना आपको ट्रेन टाइम पे मिल जाए, आपको ट्रेन में सीट भी मिल जाए, या आपको बस टाइम पे मिल जाए, बस में सीट भी मिल जाए, खड़े ना रहना पड़े। तो हर चीज़ ना हमारे लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जहाँ पे भी जाएंगे, अब हम वहाँ पे निकलते वक्त हम जादुई शब्द थैंक यू अपने कदमों में डालते जाएंगे। आगे बढ़े। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हाँ, तो इन्होंने अपने जैसे एग्जाम्पल दिया है रोंडा ने, कि ये जहाँ पे भी जाती हैं, अपने बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, या बालकनी में गई, या बाहर नीचे अगर सामान भी लेने गई, या बाहर होता है ना हमारे लेटर्स वगैरह आ जाते हैं बैंक से या ये सब, तो हर जगह ये अपना जादुई कदम का मतलब असाइनमेंट करती जाती हैं। तो ये क्या कर रही है, अपना पूरा रास्ता ना जादू से भरती जा रही है। और ये जिस भी अगर काम के लिए जा रहे हो, आप जो भी काम के लिए जा रहे हो ना, तो वो आप पहले से ही थैंक यू उसमें ग्रैटिट्यूड की पावर, कृतज्ञता की शक्ति आप डालते हुए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो वो काम भी आपका बनता चला जाएगा। और इससे क्या होगा, आपकी इंस्टेंटली ना फीलिंग्स में आप बहुत अपना डिफरेंस फील करोगे। जैसे आपको भी लग रहा है कि आप अगर सेशन जब से अटेंड कर रहे हो या जब से अपने होमवर्क असाइनमेंट्स करने लगे हो, आपकी फीलिंग में बहुत डिफरेंस है। तो सेम वे में जब आप खुद ही नोटिस करना कि जब आपने ये जादुई कदम का ये असाइनमेंट स्टार्ट किया, आपने जैसे चलना स्टार्ट किया,
तो उससे पहले जो आपकी फीलिंग थी एंड उसके बाद जो आपकी फीलिंग होगी ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। चाहे आप अभी थोड़ा लो, डल या मे बी बुरा फ़ील कर रहे होगे या दुखी फ़ील कर रहे होगे किसी बात की वजह से, तो आप प्रैक्टिस उससे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे एकदम से आपको ना बड़ा अच्छा, हल्का-हल्का, बड़ा सुनहरा-सा फ़ील होने लग जाएगा। अगर आप ऑलरेडी अच्छा फ़ील कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया फ़ील कर रहे हो, तो आप उससे भी और बेहतर फ़ील करने लग जाओगे। सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड में क्या होता है कि आप जिस भी लेवल पर हो, आप उससे अच्छा फ़ील करने लग जाते हो। आप बुरा फ़ील कर रहे हो तो अच्छा फ़ील करने लग जाते हो, अच्छा फ़ील कर रहे हो तो बिल्कुल ही बेहतरीन फ़ील करने लग जाते हो। एंड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगेगा कि हम तो ना यूजुअली जब भी कोई असाइनमेंट करते हैं उसमें कारण देते हैं, इसमें तो हम कारण दे नहीं रहे, इसमें तो हम ना सिर्फ थैंक यू बोलते ही जा रहे हैं, इसमें तो क्यों का इन्होंने कोई बताया ही नहीं। तो वही ठीक है, कोई नहीं, जैसा है असाइनमेंट आप उसे वैसे ही करो एंड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ना 3-4 कदम चले, आपने वैसे तो धन्यवाद धन्यवाद बोला लेकिन आपको फीलिंग नहीं आई। कोई नहीं, आप इसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो एकदम से मतलब आप जैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चल रहे हो तो कोई नहीं, एकदम से स्टार्टिंग के 5-10 कदम में आपको फीलिंग नहीं आई, लेकिन आप चलते चलते धन्यवाद धन्यवाद करते जाओ, तो आपको अपनी फीलिंग में बिल्कुल एकदम से इंस्टेंटली बहुत ही एकदम से डिफरेंस लगेगा। एंड कोई नहीं, अगर आपको एकदम से फीलिंग नहीं आती लेकिन वो करते करते आ जाएगी। आगे पढ़ें। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको ये अभ्यास कम से कम 90 सेकंड तक करना है। तो 90 सेकंड में क्या आप उतना डिस्टेंस चल लोगे, आप उतनी दूरी पार कर लोगे जितने में ना आपकी फीलिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो वो 100 कदम 90 सेकंड ऑन एन एवरेज लोग इतना चल लेते हैं। तो ना आपको तो इससे ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि आप चलने बैठे और आप या तो टाइम गिनने में बैठ गए कि अच्छा 90 सेकंड तक कब तक होंगे या मेरे 100 कदम कितने होंगे तो मैं कदम गिनने लग जाऊँ, नहीं। इन्होंने तो बस एक ऑन एन एवरेज ऊपर से बता दिया है कि इतना टाइम यूजुअली लगता है। बट देन कोई नहीं, जब भी आपको कोई लंबी दूरी तय करनी हो या होता है ना हम ज़रा एक अपना नीचे एक चक्कर ही मारने लग जा चले जाते हैं, तो उसमें भी आप ऐसे ये कर सकते हो। एंड आपको ना तो वक्त गिनना है कि 90 सेकंड हो गए, ना आपको कदम गिनना है, आपको अपना फोकस, बिकॉज अगर आप कदम गिनने में या टाइम गिनने में लगा दोगे ना तो आपका फोकस ग्रैटिट्यूड से हट जाएगा और उस जगह चला जाएगा। लेकिन हमारा फोकस क्या है, हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या करेंगे कि आपने दूरी तय कर ली कि अच्छा मुझे ना उस खंबे तक चल के जाना है, तो मैं हर एक कदम में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोलते हुए जाऊंगी। आगे पढ़ें। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। हाँ, तो कितनी मतलब अगर आप सुबह की 10 भी लिखते हो काउंट योर ब्लेसिंग्स तो कहने की सिर्फ 10 ही हो गई। लेकिन हमारा पूरे दिन में हम लोग इतना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन इससे क्या होगा, आप बिकॉज थ्रू आउट द डे हम चलते रहते हैं, आप पानी भी लेने गए किचन तक, आप कुछ तो कदम चले, तो आप अगर हर जगह इसको डालते जाओ तो हमारी सोचो जिस क्वांटिटी में हम लोग ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो वो क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगी। आप 90 सेकंड ही चले, उसमें आपने 100 बार थैंक यू कर लिया, कितनी बड़ी बात है। 90 सेकंड में तो मतलब आपको शायद एक सेंटेंस लिखने में भी ना 1 मिनट लग जाता होगा। एंड ये तो 90 सेकंड में आप पता नहीं कितने 100 ग्रैटिट्यूड कर लोगे। तो इससे यही है, इसको प्रैक्टिस करने करने से एक तो आपकी क्वालिटी
आपकी फीलिंग की आती जाएगी। ऑल्सो क्वांटिटी में ग्रैटिट्यूड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो आप हर जगह जहाँ पे भी जाओ ना, आप वहाँ पे डाल देना। आगे बढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। जादुई कदम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आप जैसे सुबह जो काउंटर ब्लेसिंग्स करते हो, तो आपको काउंटर ब्लेसिंग्स में क्या करना होता है, आपको पहले 10 सेंटेंसेस की लिस्ट बनानी होती है कि आप किन किन चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं इंग्लिश में बनाती हूँ कि हाँ, तो आप हिंदी में क्या जो भी फॉर्मेट होता है कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि, फिर आप उसके आगे अपना कारण देते हो, है ना। तो आप ऐसे करके पूरी 10 की लिस्ट बनाते हो। फिर आपने 10 की जब लिस्ट बना ली तो आप एक सेंटेंस को पढ़ते हो, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो। एंड फिर आप दूसरा पढ़ते हो, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो। तो ये हमारा तो डेली का असाइनमेंट हो गया। एंड देन रात को क्या होता है, आपने जो भी अपना पत्थर चूज किया होगा, तो आपको वो मैजिक रॉक हाथ में थाम कर हर दिन, मतलब सबसे एंड, सबसे लास्ट यही चीज़ होनी चाहिए सोने से पहले। आप ब्रश करना, फ़ोन चेक करना, बिस्तर ठीक करना, कुछ भी, ये जो भी काम होता है ये सब आपको पहले ही करने हैं। तो इससे क्या होगा, आप कृतज्ञता के भाव से सोगे, क्योंकि आप जिस भाव से सो रहे हो ना वो आपके अगले दिन का बीज है। तो अगले दिन आपको वैसा ही फील होगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना अच्छी फीलिंग्स के साथ सो। देन आपको दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 जादुई कदम उठाने हैं। तो आपको, इन्होंने 100 बोला है तो 100 मिनिमम है, लेकिन आप अगर चलना चाहो आप 1 किलोमीटर भी चल सकते हो, 2 किलोमीटर भी चल सकते हो। लेकिन कम से कम 90 सेकेंड 100 जादुई कदम तक तो चलें। वो एक ऑन एन एवरेज आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मैं यहाँ से वहाँ तक चलूंगा तो मेरे ना 100 कदम कवर हो जाएंगे। गिनने मत बैठना आप। तो आप हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद बोलो। एंड आपको कृतज्ञता आप महसूस करो, आप खुद से एफर्ट्स डालो कि ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फील हो सके। तो ये आज का ये चैप्टर बहुत ही इजी टू डू एंड बहुत ही छोटा है। सो ऊपर से बहुत एक्साइटिंग भी है, क्योंकि जैसे अगर मैं, जब मेरे को ये पता चला था तो जैसे मैं सोसाइटी में नीचे घूमने जाती थी तो मैं जैसे 5-6 चक्कर भी लगाए तो हर एक के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो एकदम से ना इतनी खुशी, इतना बढ़िया फील होने लग जाता था। एंड बहुत अच्छा फील होता है इसके बाद। एंड किसी की अगर कोई शेयरिंग है या कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके बोलें। ओके, तो मैं सोच रही थी कि कोई एक जना शेयरिंग तो कर दे। और हाँ, तो कल के असाइनमेंट से रिगार्डिंग, तो उसमें क्या था, आपको कोई से भी 3 एरियाज, आपको सेलेक्ट, कोई से भी 3 समस्याग्रस्त चीज़ें जिसमें आपको कोई रिजल्ट चाहिए। तो मैंने आज सुबह वो किया था। एंड मतलब फिर मैंने विजुलाइज भी किया कि हाँ ये चीज़ ना ऐसे सॉर्ट आउट हो गई है, मेरे को कुछ रास्ता मिल गया है, ये वो ऐसे करके। एंड मतलब एक्चुअली वो किया, उसके बाद पता नहीं कहाँ से दिमाग में कोई आइडिया आता है, क्लिक हो जाती हैं चीज़ें। एंड ना चीज़ें कैसे रिजॉल्व हो जाती है, मतलब कि कम्प्लीटली कम्प्लीटली मैजिकल होता है। तो जैसे मतलब ना जादू बहुत ही, मतलब ये ना इनविजिबल तरीके से काम करता है। आप बस अच्छा अच्छा फील करते जाओ। एंड अब तो मन करता है जैसे ना पूरे दिन इसी को प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ छोड़ के। एंड इट इज़ लाइक ट्रूली मैजिकल कि ना ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो मतलब मेरा कल के असाइनमेंट से रिगार्डिंग भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड कोई शेयर करना चाहता है?
या कोई डाउट पूछना चाहता है? ओके, तो फिर मैं सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। एंड हेलो। हाँ। हाँ। मैं ये सब मैं शेयर ये मतलब कहना चाहती हूँ कि सब लोग जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर रहे होंगे, हम्म। तो उसका भी कुछ रिजल्ट उनकी लाइफ में कॉज हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम डेली नियामतें लिखते हैं या डेली हम जो असाइनमेंट करते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ से यदि कुछ कुछ भी शेयर करें तो सबके लिए ओपन अप होता है। हम्म। क्योंकि कभी काउंट योर ब्लेसिंग का लगा नहीं कि लोग लिख रहे हैं सब लोग, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है और असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। तो असाइनमेंट के वो बताएं, रिजल्ट मेरी सबसे वो है आपकी ना कोई सज आपकी ना कोई सा भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो आपको छोटा सा ही लगे कि अब मैं ज़्यादा अच्छा फील करने लग गई हूँ या अब मेरे को नींद भी अच्छी से आ रही है। बट देन ये भी एक बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है पहले से। तो जितना आप शेयर करते हो ना, आप उतनी मतलब खुशी भी मल्टीप्लाई करते हो। जैसे खुशियाँ बांटना होता है ना, तो आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो और मल्टीप्लाई होती हैं और तेज़ी से आती हैं। तो चाहे छोटा सा भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखा हो, वो भी आप ज़रूर शेयर करें। विधि, हाँ। भाभी मेरे मैं को कर रहा बस एक पूछना था हाँ। हाँ। कि जो काउंटर ब्लेसिंग्स होती हैं हम्म। वो पुराने दिन, लाइक जो उस दिन आपका कैसा बीता है उसी, हम्म। मतलब उसी के बेसिस पे हो सकती हैं, या आप लाइक पुरानी कोई बहुत सालों पुरानी चीज भी अगर आपको अचानक से कुछ याद आ गया तो वो भी लिख सकते हो? हाँ, आप सब किसी भी टाइम का लिख सकते हो। एंड उसमें मतलब अच्छा। उन्होंने तो 10 बोला है, लेकिन आपको फीलिंग आ रही है ना, तो चलो 10 में तो हो गया असाइनमेंट, वो तो मिनिमम है। आप उसके ऊपर जितनी आती जा रही है सारे एरियाज में आप लिखते जाओ, जब का जब भी याद आ रहा है आप अच्छा, लिख लो। हाँ। ठीक है। नहीं, कई बार ब्लेस होता है कि कुछ और 10 से ऊपर लिखने का दिल हाँ। करता है, बट मैं हमेशा रुक जाती हूँ सोच के कि 10 है तो 10 नहीं ही नहीं लिखनी नहीं है। नहीं। नहीं, नहीं आप लिख लो। मैं बोल रही हूँ दीदी। हाँ, अभी एक मैं अभी मम्मी एक 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 मिनट वेट रुको करो। रुको। हाँ, एक मिनट वेट करो। हाँ। जैसे आप प्रीति, आप जो है काउंट ऑफ ब्लेसिंग लिख रहे हो ना, तो जैसे पूछ रहे थे कि कहाँ की, तो ब्लेसिंग तो सारी है, पूरी लाइफ ही ब्लेसिंग है, हम्म। बचपन से लेकर अब तक। तो बचपन से लेकर जब से होश संभाला है आपको कुछ भी पता है। मम्मी साइलेंट कर लो। हाँ, कर दिया मैंने। जय बचपन से अब तक जो भी कुछ मिला है वो सब कुछ ब्लेसिंग है। तो आप किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो, कितना भी पुराना लिख सकते हो, कितना भी लेटेस्ट लिख सकते हो। अच्छा, और जो ठीक है। चैप्टर चल रहा है वो भी एक एक आपको ना हिंट है। क्लू देता है कि अब आपकी लाइफ में ये भी चीज है, आप इस पर भी ध्यान दो और इससे भी रिलेटेड आप ब्लेसिंग लिख सकते हो, जो जो चैप्टर आता जा रहा एंड है ना। इस जैसे हेल्थ का आया तो हेल्थ से रिलेटेड आप ऐड कर सकते हो और भी ज्यादा। मनी आ गया तो लाइफ में जो भी कुछ मिला वो मनी से मिला है, तो मनी के लिए लिख सकते हो। तो ऐसे हर चैप्टर आपको ना एक रास्ता दिखाता है कि आप अपनी ब्लेसिंग में क्या क्या और इंक्लूड कर सकते हो। तो ना मतलब जैसे खैर आपको जो ठीक लगे, बट मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं काउंटर ब्लेसिंग्स में मैं जैसे पिछला दिन कवर कर लेती हूँ कि कल मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, या अगर मुझे वैसे भी कुछ याद आया, फिर उसके बाद मैं ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ हर एक एरिया के बारे में, 10 से 20। तो जैसे अगर मैंने अपना रूटीन बना लिया है कि जितने, जैसे जब मैजिक मनी किया था तो उसमें था कि आप पास्ट के मनी का लिखो, बचपन से लेके अभी तक। तो मैं क्या करती हूँ, डेली 20 सेंटेंसेस सिर्फ मेरे पास्ट के मनी से रिलेटेड होते हैं। फिर मैं रिलेशनशिप्स पे करती हूँ। तो जैसे मैंने एक पर्सन ले लिया, जैसे अपनी मम्मी का या अपने पापा का, तो पापा के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखे, फिर मम्मी के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखे। ऐसे ऐसे करके फिर अपनी हेल्थ में भी जो मुझे जिस चीज़ में रिजल्ट चाहिए, मैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे अपने बालों के लिए मैं लिख रही हूँ कि मुझे काले बाल चाहिए क्योंकि हाँ, तो फिर तो सिर्फ बालों के लिए 10 लिख रही हो। तो आप ऐसे इवन एरिया पे भी, पर्टिकुलर एरिया पे भी फोकस करके आप लिख सकते हो। मतलब मैं तो 10 लिखती हूँ, आपको ज़्यादा फीलिंग चाहिए, ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, तो आप 20-25, आपको जितना टाइम मिले आप उतना लिख सकते हो। तो तो इससे ये मतलब जो तुम 10 जो काउंटर ब्लेसिंग्स होती हैं उसके अलावा लाइक एक हाँ, ये एक्स्ट्रा अलावा एक्सरसाइज, है। हाँ, तो और मतलब इसका कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है, मतलब ये तुम अपने हाँ हाँ उसके लिए कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओके। 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 थैंक यू। थैंक यू आंटी। अब आप बोल। हाँ। नानी आप अनम्यूट कर लो।
आप म्यूट हो। हाँ, बोलो। ऐसा है कि मैंने वो हास्य कविता सुनाई थी ना, एक तो मामा की मैरिज एनिवर्सरी पे है, फिर अब सुनाई थी अन्ना जी के मंदिर के सामने है, अभी जो हम सुबह 6 से 8 आठवीं बजे मंजिल, हाँ हाँ। हाँ सुनते हैं। तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मामा जी को खबर भेज दी कि मम्मी अकेली हैं, और मैंने देखा अब फोटो लग गई है, 5-6 दिन हुए हैं तेरे नाना जी की मेरे कमरे में। अच्छा। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, और मामा जी ने लगवाई है अभी। हाँ तो मैं पहले इतने साल हो गए नाना जी को, तो ऊपर गए एक दिन भी नहीं लगी, और हाँ कब से थी भी नहीं, हाँ और मुझे लगता है कि मैंने हास्य कविता सुनाई उसके बाद ही लगी है। हाँ। नाइस नाइस, थैंक यू। हाँ थैंक मुझे यू। अच्छा, मुझे अच्छा सही कह लगा रही हैं मम्मी जी, है। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ। फिर ना परसों जोनू खड़ा था वो सुबह, मैं इनकी ड्राई एक चीज दिखाऊं, फिर बोले हाँ, फिर हाथ जोड़े, तो क्या मम्मी अच्छा लग रहा है। तो मैं वो जोनू सोचता होगा कि मम्मी अकेली रहती है, वो हाथ से कविता ऐसे ही थी, वो पीछे था ना सेंटेंस। हाँ। हाँ, हम्म, हम्म। तो लग गई, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू शेयर मम्मी। करने के लिए। तो मतलब यही है, आप जो सोचते हो आप खुश रहो बस, तो सारे हाँ काम ना अपने बनते चले जाते हैं, सारी चीजें। एक दिमाग में भी कोई चीज मैं आया। हाँ, बोलो बोलो मैं बोलो। शेयरिंग करता हूँ। हम्म। ये ओपन काउंट कर लो पीडी। काउंट योर ब्लेसिंग लिखना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि मैं पहले लिखता था, फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया। हम्म। जब लगातार लिख रहा था तो फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती थी सुबह, हम्म। फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया तो फीलिंग डाउन हो गई। हम्म। फिर इसी तरह से कई बार हुआ ऐसा, लेकिन अब कोई किसी पिछले 1-1.5 महीने से तो कुछ बिल्कुल भी गैप नहीं है। हम्म। अब ऐसा लगता है कि अगर ये ना लिखो तो कुछ अधूरापन लगता है, हाँ। और फिर उस दिन वो उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती। हम्म। तो इसलिए सबसे पहले ये लिखना बहुत जरूरी है, सुबह हाँ, उठते ही। ये अपने आप वही है द थिंग इज। ये तो मैंने भी रियलाइज करा है, किसी दिन अगर मैं ये आलस मार के सोती रह जाऊँ ना, या अभी बाद में उठ जाऊंगी, फिर 2 घंटे बाद आँख खुलती है, तो वो चला ही जाता है। अर्ली मॉर्निंग में लिखने का कुछ अलग ही पावर फील होती है। एंड यही है कि ना, बिजी हम सभी हैं, बट थोड़ा ना स्ट्रक्चर में अपने आप को डालना पड़ता है, उसमें भी डालने में तो थोड़ी मेहनत भी लगती है इनिशियली। एंड मतलब अपने आप को ना रियली बहुत अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ता है कि उठना है और ये सब करना है। एंड बिकॉज अगर हम स्ट्रक्चर में ना डालें ना, 2 दिन करते 2 दिन अच्छा फील होता है, उसके बाद फिर वही बैक टू नॉर्मल फीलिंग, नॉर्मल लाइफ, वो सब चला जाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को स्ट्रक्चर में डालो, आप फिगर आउट करो जो भी आपके लिए वर्क करे। हाँ, बोलिए। नहीं मैं ये कह रही थी, जैसे भाई स्टार्टिंग में सबको उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम्म। सभी एकदम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं। हम्म। लेकिन हम अब ये आदत डालें ना, हमारी आंख जब भी खुले, हम सुबह 5 बजे ना उठे, 6 बजे उठे या 7 बजे उठे, उठते ही पहले काउंट योर ब्लेसिंग लिखें। हम्म। उठते ही मतलब पहला काम यही है। बाद में सब, चाहे वो हम जो 15-20 लिखते थे उसकी जगह सिर्फ 10 10 तो हमने मिनिमम लिखने ही है। हम्म। तो हमारे पास जितना भी कम मतलब कम टाइम है, तो हम 10 लिखें और फिर हम आगे का शेड्यूल करें। तो यहाँ से आदत डालते हुए फिर आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा, बाद में रास्ता ऐसे ओपन अप होता है, लाइफ इतनी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है कि आपके सारे काम कैसे होते जाते हैं ना, वो मतलब काउंट योर ब्लेसिंग लिखते लिखते वो रास्ते दिखते जाते हैं, हर चीज का हाँ। रास्ता मिलता है। ये तो है, ऐसा लगता है आप जैसे ना हवा में उड़ रहे हो, दिन ऐसा मैजिकल फील होता है। और मुझे याद है जब मैंने लैंडमार्क किया था, तो लैंडमार्क से ना रात को आते थे 11:30 12 बजे, ऐसे ही होता था, रात तक चलता था वो। तो आते थे तो, लेकिन वो लैंडमार्क ना, चाहे आप कहने को पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक वहाँ पे बैठे हुए थे एंड थक गए हो,
बट देन वो थकान फील ही नहीं होती थी। वो ऐसी इतनी एनर्जी, इतना पावर इतना डाल देते ना रात को 12 बजे भी घर आके ऐसा लगता था मैं ना आज झंडे गाड़ने आई हूँ अपनी लाइफ में, और नींद नहीं आती थी बिकॉज इतनी एनर्जी होती थी। एंड मतलब ये चीज़ अब मैंने यहाँ पे ग्रैटिट्यूड में एक्सपीरियंस करी है, मतलब यहाँ पे और डेप्थ में है। एंड मतलब वो भी सेम ही चीज़ सिखा रहे हैं, बस सबकी ना वोकैबुलरी अलग है, सबके वर्ड्स अलग अलग है। एंड मतलब यही होता है कि जब मैंने अपना ये सेशन स्टार्ट ही किया था तो मेरे को, जब मैंने स्टार्ट किया था जब फर्स्ट टाइम, तो मेरे को इतनी पावर स्टार्टिंग के 4-5 दिन ऐसी फील होती थी। सेशन के बाद मतलब मैं 15-20 मिनट तक ना कांपती रहती थी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी फील होती थी मेरे को। यहाँ पे तो रात हो रही है तो मैं रात को लीड करके अब सोने जाना है, तो नींद नहीं आती थी, इतनी एनर्जी फील होती थी। नींद ही गायब हो जाती थी, ऐसा लगता था अरे मतलब अब बस लाइफ में झंडे गाड़ने आया है, मतलब ऐसी अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती थी। सो ये है मेरा एक्सपीरियंस। एंड हाँ नानी आप म्यूट हो। कौन है? क्या? सुमन रस्तोगी कौन है? अम्मा। अच्छा अच्छा, हाँ मैं कहूँ मुझे कौन है। चलो ठीक है। आ, हाँ किसी को और को कुछ कहना है? मुझे कहना है, हाँ मेरे बोलिए। लिए थोड़ा टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं हाँ यूएस में हूँ तो अभी हाँ 11:15 AM हुए हैं, तो कभी कभी कर पाती हूँ क्लास। हाँ पर या मैजिक से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हाँ। सबसे बड़ा चेंज तो मुझे अपनी रिलेशनशिप में आया मेरी सिस्टर के साथ। ओके। वो तो ऐसे थी जैसे हमें 6 years का गैप है, हाँ। तो कभी साथ रहे ही नहीं। तो अभी मेरे साथ आके रहने लगी है। पहले तो ऐसे था कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसे, हम्म। अब धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही फोन आते हैं, अरे सब वाह। कुछ अपने आप ही बातें करती है, सब कुछ वाह। आराम वाह। से। पहले मुझे बताती है पेरेंट्स की जगह। फिर वाह। वेरी तो यहाँ गुड। इसे मैं करना चाहती हूँ पूरी जिंदगी भर, ताकि वो एनर्जी ना जाए जो एनर्जी है। जब इसे हाँ। करते रहते हैं तब तो हमें पूरी एनर्जी रहती है, लेकिन जैसे छोड़ जाते हैं हम्म, वैसे ही वो एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ ये तो है। थैंक यू सो मच, आपने पहली बार बिल्कुल। शेयर किया है, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मिरेकल कॉज करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चाहे आप के लिए, अगर किसी के लिए भी, मतलब आप सेशन में ना आ सको, काम है, ठीक है, काम होते हैं, आपको जब टाइम मिले आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग चाहे थोड़ी फास्ट चला के सुन लो। तो मेरे साथ भी होता है, तो मैं कभी भूल गई या टाइम का इशू हो गया या कुछ हो गया, तो रिकॉर्डिंग ही सुन लेती हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा फास्ट चला के सुन लेती हूँ। तो मतलब लेकिन आप कवर कर लो उसे, कभी भी कवर कर लो, बट देन कवर ज़रूर कर लो, बिकॉज एवरी चैप्टर इज़ डिफरेंट। हर चैप्टर ना अलग अलग तरीके बता रहा है कि आप कैसे अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हो। तो हर एक चैप्टर का भी कवर करना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना वो बीच में से ना वो गैप्स आ जाएंगे आपकी पूरी जर्नी में। एंड हाँ आपको और कुछ कहना है? बस कुछ नहीं। ओके। यहाँ ऑफिस चल रहा है। चलो ठीक ओके ओके। थैंक यू सो मच। है। गुड नाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। आज सबने शेयर। नानी आप म्यूट हो। नानी आप म्यूट हो, आपको कुछ कहना है? मैं यो कह रही हूँ हम्म। कि आज चैप्टर कौन सा है? जादुई कदम। आप अटेंटिव नहीं थे? हाँ हाँ कर रही थी, थोड़ा नींद से आ रही थी। चलो हाँ ठीक तो है। नहीं, मैं यो कह रही हूँ जैसे हम खाना खाते हैं, चाय पीनी जरूरी है, याद आती है, तो अब तो इसकी याद आने लगी है कि लिखना जरूरी है। हाँ ये तो है। ये तो अच्छा है। लगता है। थैंक यू। थैंक चलो, यू। थैंक हाँ। यू सो मच विधि। थैंक यू विधि। थैंक 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 यू यू। यू। विधि। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीवन। एवरीथिंग। थैंक थैंक यू। यू थैंक एवरीवन। यू एवरीवन। बाय, गुड नाइट, थैंक कल यू विधि। मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भैया।